चलिए, आपने बहुत अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी असाइनमेंट कंप्लीट की है। इसके साथ साथ आपके पास रिपोर्ट भी आया है, तो आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी कि पर्सनैलिटी रिपोर्ट क्या है। तो मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ अभी। तो आपकी पर्सनैलिटी टाइप कौन सा है? सुपर्णा, रिफॉर्मर, मनोहर, रिफोमा, आकाश, ज्योति, इंडिविजुअलिस्ट। या बहुत अच्छा। तो आपको आपकी पर्सनैलिटी टाइप तो मालूम हो चुकी है कि जैसे कि रिफॉर्मर है, कोई इंडिविजुअलिस्ट है, जैसे 9 टाइप में कोई ना कोई आपकी पर्सनैलिटी होगी। तो अभी मुझे ये जानकारी चाहिए कि आपकी स्टेट के बारे में आपको क्या समझ में आया, मनोहर? मुझे उतना कुछ समझ नहीं आया है, पढ़ा हूँ। सुपर्णा? मुझे ये समझ आया कि हम जैसा सोचते हैं वैसे मेरी स्टेट हो जाती है और 5 टाइप की स्टेट्स हैं। ज्योति? मुझे समझ आया कि मैं अगर मतलब जो मैंने स्टेट का डिस्क्रिप्शन पढ़ा रिपोर्ट में, मुझे ये समझ आ रहा था कि अगर मैं गुड स्टेट में हूँ तो मैं थोड़ी एक्शन मोड में हूँ, मैं बैलेंस हूँ, मैं एक अलग ही हूँ, अलग टाइप की इंसान हूँ। और अगर मैं लास्ट की 2 स्टेट में हूँ जो मेरी बिलो एवरेज और एवरेज और डिस्ट्रक्टिव स्टेट्स हैं, उनमें मैं बिल्कुल अलग हूँ, बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हूँ, जो बिल्कुल जिसका रिएक्शन ही लाइफ को लेके बिल्कुल अलग है। और ऊपर के 2 स्टेट में मेरा बिल्कुल अलग रिएक्शन है लाइफ को लेके। तो आपको ये समझ में आया कि पर्सनैलिटी जो स्टेट है, जो 5 प्रकार की स्टेट है, उसमें से आपका कोई ना कोई टाइम गुजरता होगा। तो सुपर्णा, मुझे बताइए कि आपका ज्यादातर टाइम कौन से स्टेट में जाता है? मेरा 60% है एवरेज और 40% है गुड। या 60 और 40 में आपका जो एवरेज स्टेट में है, तो 40% है, ये समझ में आपको आया। मनोहर, आपको कैसे क्या समझ में आया? मेरा 60% एवरेज हुई सुपर्णा ने जो बोली, और 40% गुड स्टेट। ज्योति, आपका कौन से स्टेट में आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है और कौन से स्टेट में कम? मेरा 70% एवरेज स्टेट में और 40% गुड स्टेट। तो ये 30%। हाँ, तुम्हारा ये जैसे कि अलग अलग दिन की स्थिति रहती है, वैसे ही हमारे जो अलग अलग स्टेट है, ये आपको समझ में आ चुका है। तो मैं अभी पूछता हूँ कि तुम जो एक ही सिचुएशन में आपका जो रिस्पांस है कैसा होता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, अभी मनोहर सर से पूछता हूँ कि जो आपकी कोविड का जो स्थिति है, जैसे देखिए आपके फैमिली में कोई बीमार है, तो आप लो स्टेट में होगे तो कैसे रिस्पॉन्स करोगे? हम भी टेंशन में आ जाएंगे। हाँ, और टेंशन में आएंगे। लो स्टेट में है तो शायद बहुत मतलब जो करना है उस वक्त वो नहीं कर पाएंगे, परेशान होंगे। इंस्टेड ऑफ डूइंग कुछ करने के बजाय हम खुद फ्रस्ट्रेटेड होंगे, परेशान होंगे, क्या करें क्या ना करें, ऐसे सिचुएशन में शायद चले जाए। तो मनोहर, आप अच्छे स्टेट में रहोगे तो कैसे रिस्पॉन्स करोगे? हाँ, अभी तो मुझे थोड़ा समझ आया है। अच्छे स्टेट में रहूंगा तो मैं वो ढूंढूंगा जो करना है, मेरा जो बीमार है उनके लिए वो सोचूंगा। ये आपको समझ में आया, अच्छे स्थिति में और बुरी स्थिति में आपका जो रिस्पॉन्स है वो अलग अलग है, समझ में आया। तो मुझे ये अभी मैं आपको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल के साथ बोलता हूँ कि हमारे एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है चंदू काका सराफ बोलते हैं उसे, सोने का शॉप है। तो जब कोविड इंसिडेंट था, सेम ही इंसिडेंट था, जब उस सिचुएशन में उनको समझ में आया कि ये बहुत ही बुरा स्थिति है, तो उनका जो जो आउटकम, जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांजिशन था, वो कम हुआ था। तो उनका जो बिजनेस डिस्ट्रेस सिचुएशन में गया था, लेकिन जब उनको
ये मालूमात हो गया कि हमारा जो ये सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी है, तो मैं अच्छी तरह से काम आउटकम कर सकता हूँ। तो उनका जो नजरिया बदल गया उस सिचुएशन में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा तरह से उनका बिजनेस परफॉर्मिंग किया था। तो ये इस बातों में ये समझ में आता है कि हम जो स्टेट अलग अलग होने के बाद हमारा परफॉर्मिंग भी चेंज होता है। तो हमें ये करना है कि हमें लो स्टेट से हाई स्टेट में जाना है, और हमें हमारी जिंदगी मैक्सिमम टाइम हमें अच्छी स्थिति में ही गुजरने की कोशिश करनी है। वो कैसे करनी है, इसके बारे में हम अगले चरण में जानकारी लेंगे, और हम ज्यादातर टाइम अच्छी स्टेट में रहने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ये प्रोग्राम हम आगे देखेंगे। चलिए, थैंक यू।